जय श्री महाकाल साथियों, धोरा क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पे मैं यस सर आपका जी के गुरु फिर से मेरे एक लाडलों का सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। तो आज जाइए जुड़ जाइए हमारी इस लाइव क्लास के साथ। आपके यस सर आप लोगों के साथ फिर उपस्थित हो चुके हैं एक नई शानदार जानदार क्लास के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी माइड सीरीज जो है वो चल रही है और माइड सीरीज के तहत अगर हम बात करें तो जो लाडले पीटीटी, बीएसटीसी, रीट, एलडीसी, पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए कला एवं संस्कृति और राजस्थान जीके जो है उसके लिए ये ओनली मोस्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और लगातार इसी प्रकार से लेकर आता रहूंगा। तो आप भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए और एक बार मेरे साथ जुड़ने वाले मेरे लाडले जो है वो क्लास को एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे ताकि हम आप लोगों के साथ लगातार इसी प्रकार से बने रहें। और अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्ष से जो हमारा धोरा क्लासेस का परिवार है वो लगातार हर तैयारी में आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहा है, जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। और यहां अगर हम बात करें माइड सीरीज की बात कर रहे हैं हम, जहां पर केवल आपको मोस्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और उसके बाद में आपका निशुल्क क्लासेस के नोट्स और प्रश्नोत्तरी जो आपको कहां मिलने वाले हैं, बिल्कुल धोरा क्लासेस के ऐप पर मिलने वाले हैं। जिसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा, वहां से धोरा क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड देन इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको हमारी एप्लीकेशन पर क्या मिलेगा, बिल्कुल तो आपको यहाँ पर जो निशुल्क सामग्री है वो आपको फोल्डर मिलेगा जहां पर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स जो हम आपको क्लासेस करवाते हैं उन सभी के नोट्स पीडीएफ मिलने वाले हैं। तो मान लीजिए कि पीटीटी बीएसटीसी जो हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता, इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। तो आज ही इस चीज को आप जरूर आजमाइएगा और हमारे धोरा क्लासेस के परिवार का आप शेयर बनने हिस्सा बनिएगा। तो चलिए ये आपके बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महा ऑफर है। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के साथ में आपके लिए हमारा जो अगर संपूर्ण कोर्स जो है वो मात्र 299 रुपए में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको एक ही जगह पर आपके सभी प्रॉब्लम्स के क्या मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे सभी मित्रों को जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी को जय महाकाल, सभी को नमस्कार साथियों। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं और बात करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बात की जाए हाड़ौती के सुरंगे मेले, तो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, तो वो कौन सा आपके मेला है जिसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। सबसे पहली बात हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपके कोटा, बूंदी ये सभी जो है ये कहां पर आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये आपका जो एरिया है ये किसके अंतर्गत आता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो हमारे हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहीं पर आपके लगता है राजस्थान का सुरंगा मेला। सुरंगा मेला क्यों, सुरंगा मतलब सुरंगों वाला, सुंदर रंगों वाला, 7 रंगों वाला, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, इट्स हैव ऑल काइंड ऑफ कलर्स एंड ऑल काइंड ऑफ यानी रिलीजन्स इन इंडिया, यानी इन राजस्थान। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, राजस्थान की सभी जनजातियां, सभी जातियां और सभी धर्म के संप्रदाय के लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, जिस कारण इसको राजस्थान का सुरंगा मेला कहा जाता है। तो वो कौन सा मेला है, हमारे पुष्कर जी का मेला है, परबतसर का मेला, रामदेव जी का मेला या चंद्रभागा का मेला। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि हाड़ौती के सुरंगे मेले की अगर मैं बात की जाए तो पहली बात पुष्कर का मेला। तो लाडलो पुष्कर का मेला आप जानते हैं कहां लगता है, तो पुष्कर का मेला तो आपके ब्रह्मा जी के लिए, किसके लिए, ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर पर कहां लगता है, अजमेर पुष्कर में लगता है। कहां लगता है, अजमेर शरीफ पुष्कर में लगता है। परबतसर का मेला किसके लिए लगता है, ये तो हमारे तेजाजी महाराज के लिए, किसके लिए, जो हमारे तेजाजी महाराज हैं उनके लिए मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद में रामदेवरा का मेला, तो बिल्कुल ये तो कहां लगता है, ये लगता है आपके पोखरण। पोखरण तो क्या हो गई, आपके तहसील हो गई, और ये कहां आता है आपके बिल्कुल जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है, जहां पर हमारे रामदेव जी महाराज ने क्या ली थी, समाधि ली थी। और अंत में चंद्रभागा का मेला जो आपके कौन सा, बिल्कुल चंद्रभागा का मेला जो आपके कहां लगता है, ये आपके झालरा पाटन, कहां लगता है, ये आपके झालरा पाटन में, बिल्कुल झालावाड़ जिले में, झालापाटन झालावाड़ जिले में आपके चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे जो आपके ये मेला है ये कब आयोजित किया जाता है, तो ये मेला बिल्कुल आपके कार्तिक पूर्णिमा को, ज्यादा से ज्यादा चैट स्क्रीन में जवाब दो वही, कार्तिक पूर्णिमा को आपके ये मेला आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर राजस्थान के सभी आदिवासी लोग इकट्ठा होते हैं। तो बहुत बढ़िया,
अब मुझे जवाब आने चाहिए तुम सभी के स्क्रीन पर, तब आएगा मजा। और एक बार क्लास को शेयर लाइक जरूर कर देना भाई। इसके बाद में क्या कहा गया है, इसके बाद में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, आपने कौड़ामार होली सुनी होगी, लठमार होली सुनी होगी, फूलों की होली सुनी होगी, रंगों की होली सुनी होगी। यहां पर बात कर रहा हूं पत्थरमार होली की। और आज तो केवल और केवल राजस्थान में हमारी नहीं खेली जाए तो कहां पर, भरतपुर, श्री महावीर जी, बाड़मेर या ब्यावर, इन चारों में से वो कौन सा स्थान है जहां की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। और होली के अवसर पर यह आयोजित होता है जिसमें एक दूसरे को पत्थर मार मतलब आपने दगड़ मारे एक दूसरे के। ये कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि पहले किसी समय में चला आया था, जो आपके किसी समय में इस प्रकार की रिवाज जो चले हैं जिसमें वो आपके छोटे छोटे पत्थर जो है एक दूसरे को क्या प्रेम स्वरूप जो है वो इनको एक दूसरे को मारे जाते हैं, जिसको पत्थर मार होली कहा जाता है। तो ये कहां की है। और श्री महावीर जी जो है इनकी तो क्या है, भगोरिया होली आपके आदिवासियों की होली प्रसिद्ध है, ठीक है ना। श्री महावीर जी की भगोरिया होली आदिवासियों की। ब्यावर में क्या प्रसिद्ध है, तो ब्यावर का बादशाह का मेला, बादशाह का मेला आपके बड़ा ही प्रसिद्ध है। और बादशाह की मेले की अगर मैं बात करूं तो किसके लिए लगता है, ये आपके टोडरमल के लिए। किसके लिए, टोडरमल के लिए आपके ये आयोजित होता है, टोडरमल के लिए, क्योंकि टोडरमल ने एक शिकार के दौरान किसकी रक्षा की थी, अकबर की जान बचाई थी। किसकी, अकबर की रक्षा की। और अकबर का क्या हुआ करता था, ये वित्तीय सलाहकार हुआ करता था। तो अकबर ने इसको क्या 3 घंटे की सॉरी इसको जागीर प्रदान करी थी, 3 घंटे के लिए बादशाह बनाया था, हाथी पर शानदार शानदार जुलूस निकाला। और यही परंपरा होली के अवसर पर बंदोरी के रूप में कहां आयोजित की जाती है, ब्यावर में। हम बात कर रहे थे पत्थरमार होली की, तो देखते हैं बिल्कुल चैट स्क्रीन पर जवाब आ रहे हैं एक के बाद एक, और सभी लाडले कह रहे हैं, कुछ का जवाब आ रहा है कि गुरुजी महावीर जी, पर जो मेरे लाडले कह रहे हैं कि सर बाड़मेर, बिल्कुल बाड़मेर जो जिला है वहां की आपके पत्थरमार होली बड़ी ही प्रसिद्ध मानी जाती है। तो बहुत बढ़िया, बहुत खूब जो मेरे लाडले हैं, जैसे गौरी जी है, बीआई जी है, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। और मेरे लाडले जो मेरे साथ जुड़े हैं, रमेश जी जुड़े हैं, मनोज जी जुड़े हैं, तो शानदार बेटे, जानदार, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित मतलब आपको यहां पर एक तरफ तो क्या दिए गए हैं, एक तरफ त्योहारों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनके उत्सव की तिथि दी है कि वो हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार यदि देखा जाए तो किस तिथि को उनको आयोजित किया जाता है, जिनको आपको सुमेलित करना है। और ये टास्क मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आता हूं कि इसको सुमेलित करो और चैट स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा जवाब दो। इसमें बोला गया है कि बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। होली हमारे फाल्गुन पूर्णिमा यानी फागण की पूर्णिमा के दिन मनाई जाए। पर्युषण पर्व भाद्र माह में आता है, भाद्रपद माह। और पर्युषण पर्व तो किसमें मनाया जाता है, जो आपके जैन संप्रदाय में मनाया जाता है। और कब से कब, तो ये भाद्रपद में, आपके भाद्रपद में कब, तो भाद्रपद में आपके शुक्ल पक्ष में, कब, शुक्ल पक्ष की पंचमी से, और आपके भाद्रपद शुक्ल 14 तक इसको मनाया जाता है। किस दिन, 14 तक इसको मनाया जाता है। इसको क्या कहता है, मनाया जाता है। ऋषि पंचमी से आपके भाद्रपद शुक्ल 14 तक इसको मनाया जाता है। पर्युषण, पर्युषण का मतलब होता है निकट। इस दिन एक दूसरे से समय याचना करते हैं, माफी मांगते हैं और अपने परिवार, रिश्तेदार, रिलेटिव्स के आप पास आने की कोशिश करते हैं। और गणगौर, गणगौर आपके चैत्र माह में मनाई जाती है। तो चैत्र कृष्ण तृतीया को क्या मनाई जाती है, आपके गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार जवाब मेरे पास लगातार आ रहे हैं। और सभी का जिनका कहना है कि सर बूंदी की कजली तीज तो कब मनाई जाती है, गुरुजी है तो शाम में किसा में मैच हो गया, बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। होली मनती है फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण पर्व होता है भाद्रपद माह का, और गणगौर होती है चैत्र माह। तो बिल्कुल अब यहाँ पे तो कुछ मैच करने वाला था ही नहीं। अब तो होगी 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 बिल्कुल मैच हो गए। यही आपको मैच करना था। तो जिन्होंने जवाब दिया, किसने, 1 2 3 और 4, तो बहुत बढ़िया लाडलो, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है। इसी प्रकार से लगातार हमारे दोहरा क्लासेस के परिवार के साथ जुड़े रहिए। और हमारा दोहरा क्लासेस का परिवार लगातार आप लोगों के साथ तैयारी में था, है, और भविष्य में भी आप लोगों के साथ अगर आपका आशीर्वाद प्यार रहा तो इसी प्रकार से आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है।
कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, जिसको राजस्थान में सातुड़ी तीज कहा जाता है। तो चलिए शुरू हो जाइए और जवाब दीजिए, सातुड़ी तीज क्या? सातुड़ी तीज बताओ बताओ, चैट स्क्रीन पर नजर है मेरी? बताइए। बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें आपके सातुड़ी तीज, तो सातुड़ी तीज जो है वो आपके भाद्रपद, बिल्कुल जिनका कहना है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, यानी हमारे भादवे के महीने में कृष्ण तृतीया जो आती है, जिस दिन राजस्थान में सातुड़ी तीज मनाई जाती है। सातुड़ी तीज क्या होता है? सातुड़ी तीज राजस्थान का वो पर्व है जब आप जानते हैं कि जब राजा भाद्रपद की बात आ रही है, तो इस समय में क्या होता है, बरसात का मौसम होता है, और जो नई नवेली जो लड़कियां होती है, भाई इसमें क्या होता है कि जो पीहर वाले होते हैं, जो लड़की के माँ बाप हैं, जो भाई हैं, तो लड़की के पीहर पक्ष की ओर से माँ बाप की तरह से क्या होता है, लड़की के परिवार वाले ने उसके ससुराल क्या भिजवाए जाते हैं। अब राजस्थान में रहते हो तो सातू को जानते ही हो, भाई सावन के महीने में सातू की मिठाई आती है, जिसको आपके बेसन, घी और मीठा डालकर निर्मित किया जाता है। तो उसमें पूरे परिवार के लिए, जैसे सासू हो गई, ससुर जो हो गए, देवर हो गए, सबके लिए क्या होते हैं, सवा सवा किलो के, कितने, सवा किलो के, जो सवाए के आधार पर जो है क्या बनाए जाते हैं, सातू बड़े बड़े निर्मित किए जाते हैं, और उनको लड़की के ससुराल भेजा जाता है, ताकि किसी भी कारण से लड़की को कोई बात सुनने को ना मिले, और इसको परिवार की शुभता के लिए मांगलिक अवसर के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो राजस्थान में बड़ी धूमधाम से क्या मनाई जाती है, सातुड़ी तीज जो है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको क्या कहा गया है, अब आपको कहा गया है कि राजस्थान में अगर बात करें, तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक उन्नति के साधन मेले एवं त्योहारों को मनुष्य की आत्मा किसने कहा है? अब यहां व्यवसायिक है, इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको कहा गया है कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति में, राजस्थान की कला और संस्कृति को देखा जाए तो उसमें सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक और उन्नति के साधन मेले एवं त्योहारों को, भाई राजस्थान में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं राजस्थान वो क्षेत्र रहा है जहां पर मेलों को सबसे अत्यधिक क्या दिया जाता है, तवज्जो। अगर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा मेले अगर कहीं आयोजित होते हैं तो वो राजस्थान में होते हैं। रामदेव जी का मेला, गोका जी का मेला, बाबू जी का मेला, तेजा जी का मेला, बुंगरी देवी का मेला, आशापुरा का मेला, नागनेश जी का मेला, और अगर बात करें चंद्रभागा का मेला, है ना, और आपके बेणेश्वर धाम का मेला, आपके सीता है ना, आपके कहाँ का, तो बिल्कुल सीताबाड़ी कपिल धारा का मेला, कोलायत जी का मेला, गलता जी का मेला, और अगर मैं बात करूं तो नागौर परबतसर का मेला, और आप न जाने कितने मेले राजस्थान में आपके आयोजित किए जाते हैं। और इन सभी मेलों में जो भीड़ है वो सभी समुदायों की समान रूप से है, क्योंकि राजस्थान हमेशा से इस विश्व में और भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करते आया है। और इसी के लिए कहा गया है कि राजस्थान में आपके सामाजिक, धार्मिक, व्यवसाय उन्नति के साधन मेले एवं त्योहारों को मनुष्य की, यानी आप ये कह दीजिए कि राजस्थान में अगर आप रहते हो तो यहाँ के त्योहार और यहाँ के मेले जो है वो हम लोगों की जान है, हम लोगों की शान है, हम उन लोगों का कहीं ना कहीं। और आप देख लीजिए कि कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्साह के साथ में अगर त्योहारों को मनाया जाता है तो वो राजस्थान में मनाया जाता है। आज भी उस संस्कृति को राजस्थान ने जिंदा रखा है। आज भी त्योहार ऑथेंटिक रूप से जो आपके मनाए जा रहे हैं, एकदम पवित्र रूप से जो मनाए जा रहे हैं, वो आज भी राजस्थान में जारी है। तो ये कथन किसके थे, ये कथन किसने कहे हैं? हेलो, वेयर, ठीक है, थोड़े दिन दुकान मिला। फिर अगर हम बात करें तो ये कथन किसने कहे, किसके कथन है? महात्मा गांधी जी के हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के हैं, या हमारे प्रथम है ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, या फिर स्वामी विवेकानंदा के हैं? तो इन चारों में से ये कथन किसने कहा था कि राजस्थान के मेले और त्योहार हम लोगों की जान है, हम लोगों की शान है, हम लोग इनके बिना नहीं रह सकते? तो ये बात बिल्कुल किसने कही थी? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे थे
कि राजस्थान के मेले और त्योहार जो है वो हमारी आत्मा है। उसके बाद में क्या कहा गया है, उसके बाद में किस, यहां पर होगा किस, यानी किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। भाई अगर राजस्थान में हम बात करें तो आपके मांगलिक कार्यक्रम, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर त्योहारों का नहीं पूछा गया, नोटिस कर लीजिएगा, यहां बात किसकी की जा रही है, यहां मेरे लाडलो बात त्योहारों की। और जो मेरे लाडले मेरे साथ जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल हमारे राजस्थान में अगर बात करें तो हमारा एक बड़ा ही प्यारा सा दोहरा क्लासेस का परिवार, और दोहरा क्लासेस का परिवार माताओं के लिए, बहनों के लिए, मातृभूमि के लिए बिल्कुल मैदान में उतर चुका है। तो आप भी हमारे साथ आइए और एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और लगातार इसी प्रकार से बने रहिए। तो चलो जितने भी मेरे लाडले देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो भाई। और यहां पर हम बात करें किसकी, तो किस उत्सव को, मांगलिक कार्यों का प्रारंभ है। भाई मांगलिक कार्य मतलब जब राजस्थान में आपके शुभ कार्य, राइट, मांगलिक मतलब विवाह आदि जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह इस समय से क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ कब से है, तो उसको भी जान लीजिए कि त्योहारों का जो प्रारंभ है राजस्थान में वो कब से है, तो त्योहार प्रारंभ होते हैं आपके श्रावण शुक्ल तृतीया, बिल्कुल, जिसको राजस्थान में आपके हरियाली तीज या जिन्हें आप कहेंगे वहां छोटी तीज भी किया गया, जो राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार माना जाता है। जिस दिन से त्योहारों का शुरू होता है कि तीज तिवारा ना बावड़ी बाने, क्या, तो तीज तिवारा बावड़ी अरे ले डुबी गणगौर। और यहां बोला गया आपको क्या, नवरात्रि। भाई नवरात्रि तो आपके अश्विन महीने में आती है, नवरात्र का समय, नवरात्र जिस समय मां दुर्गा की, मां अंबे की साक्षात पूजा की जाती है। बसंत पंचमी बसंत के महीने में आती है, जब हम किसकी पूजा करते हैं, बसंत पंचमी पर मां विद्यादायिनी, मां सरस्वती, जो कमल पर जो आपके पद्मासन, या बात करूं हंस की जो सवारी करती है, मां सरस्वती जो सभी को ज्ञान देती है, ज्ञान की देवी की पूजा होती है। उसके बाद में देव उठनी एकादशी, और देव उठनी एकादशी जिस दिन आपके कौन, बिल्कुल देव जो है वो जागृत होते हैं, और सभी के लिए इस समय क्या होते हैं आपके, बिल्कुल ये शुक्ल पक्ष होता है। और इस समय अगर हम बात करें तो आपके क्या माना जाता है, इस समय से आपके सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, देव उठनी एकादशी, ठीक है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं बिल्कुल सभी के, बताइए बताइए। बिल्कुल, तो अगर मैं बात करूं जिनका कहना है देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी मतलब, देव उठनी एकादशी कब आवे, भाई देव उठनी एकादशी जो है वो अपने कार्तिक, कब, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, यानी अपने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसको कार्तिक देव उठनी एकादशी कहा जाता है, जिस दिन से आपके देव उठते हैं, यानी देव जागृत होते हैं और मांगलिक कार्य विवाह आदि प्रारंभ होते हैं। तो आपके विवाहों के लिए और आपको जन्म किसके लिए, त्योहारों के लिए, दोनों मैंने आपको डिफाइन कर दिए, क्लियर कर दिए। और जन्माष्टमी जिस दिन किसका जन्म हुआ था, हमारे कृष्ण लल्ला जो है वो इस दिन क्या लेते हैं, धरती पर अवतार लेते हैं। अब कहा है झाली रानी का मालिया, यहां पर ध्यान रखना, एक नंबर ये चित्तौड़ है। तो झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, बाला किला में, या कुंभलगढ़ में। इन चारों में से वो कौन सा स्थान है जहां पर झाली रानी का मालिया है, क्या है, बिल्कुल झाली रानी का मालिया है, मामादेव कुंड है, और अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम स्वामी का मंदिर, जिसको मामादेव मंदिर भी कहा जाता है, वो भी यहां पर स्थापित है। और झाली रानी कौन थी, तो बिल्कुल राणा सांगा की पत्नी थी झाली रानी, एक विदुषी, एक विद्वान महिला थी, और किसकी शिष्या हुआ करती थी, तो झाली रानी आपके शिष्या हुआ करती थी संत रैदास की। तो बहुत बार पूछा जाता है कि झाली रानी जो है ये किसकी शिष्या थी,
तो झाली रानी मेरे लाडलो शिष्या किसकी थी? इनके गुरु थे आपके संत रविदास, जिनको रविदास के नाम से जाना जाता है। और काफी समय तक वो यहाँ पर उन्होंने इनके साथ में वो रुके थे, इनको ज्ञान दिया, इनको गृहस्थी का ज्ञान दिया और यहाँ पर उन्होंने इनको विधिवत गुरु माना था। तो झाली रानी का मालिया कहाँ है? तो बिल्कुल झाली रानी का मालिया जो है वो हमारे राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ जिसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसकी नींव जो है वो कब रखी गई थी? इसकी नींव आपके रखी गई थी 13 मई। कब? 13 मई 1459 को आपके किसकी नींव रखी गई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। तब इसका निर्माण किया गया और इसके प्रसिद्ध इमारतों में आपके झाली रानी का मालिया, मालिया मतलब जो राजस्थान में आप देखते हो जिसको कमरा कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपके मामादेव कुंड है, जहां पर जो आपके राणा कुंभा प्रतिदिन प्रातःकाल श्री महाकाल को, भगवान शिव को जलार्पण किया करते थे, उनका जलाभिषेक किया करते थे, जहां पर उनके बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र उदय ने अपने ही पिता की पीठ में खंजर घोंप के हत्या कर दी थी। और वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के लिए क्या बनवाया है? कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर करवाया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो कुंभलगढ़ में जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह है जिनकी देन है, वह है राठौड़, गुहिलौत, प्रतिहार या चौहान। यानी अगर बात क्या है कि जोधपुर में ओसिया और ओसिया में आपके जो मंदिरों का समूह है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर डाल दो इंपॉर्टेंट का टैग और फटाफट चैट स्क्रीन में ज्यादा से ज्यादा जवाब देना शुरू करो। भाई पढ़ने वाले हैं मेरे लाडले, तो फटाफट मुझे स्क्रीन पर जवाब आ जाना चाहिए कि यहां आप लोगों से पूछा गया है क्या? तो जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह है, किसके द्वारा, किसकी देन है? राठौड़ों की। भाई राठौड़ जो आपके हैं उनकी देन है। तो हमारा जैसल भाटी जी थे और बीकानेर में राठौड़ों का शासन ज्यादा रहा है। गुहिलोत हुए हैं, प्रतिहार हुए हैं, चौहान, तो आपके चौहानों ने रणथंभौर पर ज्यादा शासन किया है। हम बात कर रहे हैं प्रतिहारों की। प्रतिहार कौन से? आपके गुज्जर प्रतिहार। कौन है? गुज्जर प्रतिहार। जिन्होंने कौन सी शैली बनाई थी? इन्होंने एक शैली बनाई थी जिसको बोला गया महामारू शैली। कौन सी? महामारू शैली। और इसी महामारू शैली में आपके कौन से मंदिर बनाए गए? ओसिया मंदिर बनाया गया। ओसिया में किसका? तो आपके सचियाय माता का। किसका? सचियाय माता का मंदिर। किसका? सचियाय माता का मंदिर। ओसिया का सूर्य मंदिर। और ओसिया का सूर्य मंदिर जिसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल, इसको आपके ब्लैक पैगोडा, क्या कहते हैं इसको? ब्लैक पैगोडा, या इसको कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। और कोणार्क मंदिर की, कोणार्क कौन सा? कोणार्क कौन सा मंदिर है? तो बिल्कुल लाडले ध्यान रखेंगे इसको, ब्लैक पैगोडा और कोणार्क मंदिर कहते हैं। क्योंकि कोणार्क मंदिर कहां है? तो कोणार्क मंदिर हमारे भारत का एक क्षेत्र है ओडिशा। ओडिशा में एक स्थान आता है पुरी। वहां पुरी में ही आपके 1250 ईस्वी में शासक हुए थे। गंग वंश का शासन था। गंग वंश के शासक हुआ करते थे आपके नरसिंह देव। और नरसिंह देव ने यहां पर एक मंदिर बनवाया था, जिसमें अगर मंदिर आपके किस शैली में बनाया गया है? इस मंदिर का निर्माण रथ शैली में करवाया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा पुरी में सूर्य मंदिर है, आपके समय को, काल को डेडिकेट करता है, जिसमें आपके दो कतारें मिलेंगी आपको पहियों की। पत्थर में पहिए बनाए गए हैं, एक तरफ 12, एक तरफ 12, यानी टोटल 24। एंड द 24 व्हील्स आपको किसके डेडिकेट है? तो 24 व्हील्स डिनोट्स टू 24 डे, यानी 24 आवर्स, यानी एक दिन के 24 घंटों को डिनोट करते हैं। उसके बाद में उस रथ को आपके 7 घोड़े यानी 7 हॉर्स उसको खींच रहे हैं। दैट मीन्स आपके 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो पूरे काल का चक्र उस सूर्य मंदिर में बनाया गया है, जो रथ शैली में बनाया गया है। और उसी की बात अभी हम करेंगे। यहाँ पर ये सूर्य मंदिर जो है वो आपके उसी शैली में, महामारू प्रतिहार शैली में इसका निर्माण किया गया है। और प्रतिहारों की ही ये आपके देन है। और सचियाय माता आप जानते हो किसकी देवी है? तो सचियाय माता ओसवालों की कुल देवी है। किराड़ू के मंदिर स्थित है कहां?
राजसमंद, जयपुर, अजमेर या बाड़मेर। अब किराड़ू का मंदिर नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए, इनको क्या कहा जाता है, बताओ मुझे। अब किराड़ू की अगर बात की जाए तो किराड़ू के मंदिरों को क्या कहते हैं, किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो। यानी किराड़ू में आपके कहा है, बिल्कुल बाड़मेर किराड़ू के मंदिर, और बाड़मेर किराड़ू में आपके राजस्थान का खजुराहो, जो आपके भगवान शिव को अर्पित किया गया, भगवान शिव के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया। और ये मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो इस मंदिर का निर्माण जिस शैली में हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रतिहार शैली। कौन सी, प्रतिहार शैली, जिसको हम महामारू शैली के नाम से जानते हैं। और गुज्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण महामारू शैली में किया गया है। और यदि इसको आप देखेंगे तो ये किसकी तरह दिखाई देगा, ये आपको खजुराहो के जो मंदिर है, जो मध्य प्रदेश खजुराहो जो है, उसी की तरह ये आपको दिखाई देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। और मेरे लाडले जवाब जो दे रहे हैं, आप सभी का स्वागत, सभी का साधुवाद, सभी का धन्यवाद। लगातार आप इसी प्रकार से जवाब देते रहिए और इसी प्रकार से दोहरा क्लासेस के साथ बने रहिए। फिर आपको कहा गया है कि देलवाड़ा स्थित विमल वसई जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां बोला गया है किसका, तो आपके विमल वसई जैन मंदिर। भाई देलवाड़ा की अगर बात की जाए तो देलवाड़ा में आपके कितने, बिल्कुल देलवाड़ा में 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें पीतलहर, विमल वसई, उसके साथ में आपके कौन है, बिल्कुल 5 ऋषभ देव का है, उसके बाद में महावीर स्वामी का है, ठीक है ना, और लूणकरण का है। तो कितने यहाँ पर 5 मंदिर हैं, कितने, 5 आपके। तो यहां अगर बात करो देलवाड़ा में कितने हैं, 5 मंदिरों का समूह है, कितने, 5 मंदिरों का यहां पर आपके समूह है, जिसमें आपके विमल वसई है, लूणकरण है, पीतलहर है, उसके बाद में ऋषभ देव का है, और आपके बिल्कुल महावीर स्वामी, महावीर या महावीर जी जिसको कहते हैं। तो कितने यहां पर 5 मंदिरों का यहां पर क्या है, बिल्कुल देलवाड़ा में 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का, तो बिल्कुल देलवाड़ा में, देलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, 1 मिनट और सब पानी पी लूंगा। तो यहां हम बात करें किसकी, यहां बात कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहां विमल मछली हो गया, लूणकरण ने कौन सा बनवाया था, तो वो हो जाएगा आपके कौन सा, 1 मिनट उसको ध्यान रखना। तो यहां हो जाएगा विमल वसई, विमल वसई के बाद में आपके कौन सा हो गया, पीतलहर हो गया, उसके बाद में लूण वसई हो गया, उसके बाद में बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था वो ऋषभ देव, वो आगे पार्श्वनाथ का होगा, किसका होगा, पार्श्वनाथ जी का। और अंतिम होगा आपके महावीर जी, महावीर स्वामी जी जो है उनका। ये 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें से विमल वसई जो मंदिर है, यहां पूछा गया है इसका निर्माण किसने कराया था, बघेल राजा कर्ण, विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान। तो बिल्कुल विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह कौन था, तो आपके गुजरात शासक, गुजरात के शासक महाराजा भीम सिंह, महाराजा भीम सिंह के मंत्री हुआ करते थे आपके कौन, बिल्कुल जिनका नाम था विमल शाह। और इन्होंने ही 1031 के आसपास, 1031 में विमल वसई का निर्माण करवाया। और ये मंदिर अगर आप देखोगे तो क्या है, बिल्कुल प्योर व्हाइट मार्बल से, किससे बनाया गया है, तो इस मंदिर को आपके प्योर व्हाइट मार्बल से, किससे, तो इसको आपके प्योर
व्हाइट मार्बल से इस मंदिर का आपके निर्माण करवाया गया है। फिर आपको क्या कहा गया है, गोरा बादल महल कहां स्थित है। अरे गोरा बादल का नाम तो इतिहास का बच्चा बच्चा जानता है, और इन दोनों का महल कहां है, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर में, जोधपुर में या रणथंभौर में। तो जब बात आती है किसकी, गोरा बादल की, बिल्कुल गोरा बादल आपके वो ही, अगर बात करूं तो राजस्थान के इतिहास में वो दो वीर पुरुष थे जो अकेले अलाउद्दीन खिलजी से भिड़ गए थे, किसको बचाने के लिए, तो बिल्कुल अपने शासक, अपने हुकुम रावल रतन सिंह जी को बचाने के लिए। जब रतन सिंह जी को छल से कपट से अलाउद्दीन खिलजी ने ले जाकर के जब दिल्ली की जेल में कैद किया, तब आपके गोरा बादल दोनों जो है वो अपने सैनिकों को लेकर दासियों के रूप में पालकियों में उनको इकट्ठा करके वहां पहुंच गए, आक्रमण किया और वहां से सुरक्षित किसको निकाल लाए थे, बिल्कुल हमारे रावल रतन सिंह जी को लेकर निकाल लाए थे। तो ये वही गोरा बादल है जिनका महल कहां है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में इन दोनों का महल स्थापित है। तो चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें, मैं आपको बता चुका हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। उसके बाद में जैसलमेर, जो जैसल भाटी ने 1155 में बनवाया। जोधपुर, राव जोधा जी ने 1459 में 12 मई, जोधपुर जो है इसकी नींव कब डाली गई थी, तो इसकी नींव 12 मई 1459 को इसकी नींव रखी किसने, इसकी नींव किसने रखी, तो हमारी मां करणी देशनोक वाली, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। यानी मां करणी किसके समकालीन थी, तो राव जोधा के समकालीन थी। तो मां करणी ने इसकी क्या रखी, इसकी नींव रखी थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और रणथंभौर जो है इसका इतिहास तो आपके काफी प्रतिहारों ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान के किस स्थान के जल महल सर्वश्रेष्ठ है, यानी आपके भाई जल महल, एक तो जयपुर का जल महल है, जो आपके आपके अगर मैं बात करूं तो अगर आपने देखा होगा तो वहां पर जयपुर में जिसको आपके क्या कहा जाता है, जिसको आपके आईबॉल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो एक आपके मान सिंह जी ने एक क्या बनवाया था, बिल्कुल एक आपके हाँ बिल्कुल, तो मान सिंह जी ने क्या बनवाई थी, एक झील बनवाई थी, और उसी झील के बीच में आपके क्या बनवाया गया था, जल महल बनवाया गया था, जिसको आपके सुंदरतम बहुत शानदार जल महल बनवाया गया उनके द्वारा। और वो आपके एकदम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसके बीच में एक झील का निर्माण करवाया गया था। फिर उसमें बीच में एक प्लेटफॉर्म पे क्या बनवाया गया, तो जल महल। यहां बात किया गया सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना, उदयपुर, जयपुर, कोटा या डीग। तो डीग आपके भरतपुर से 32 किलोमीटर दूर है। आज तक आपको नहीं पता होगा, जब आपके शासन काल था भरतपुर में किसका, बिल्कुल सूरजमल जी का शासन काल किसका चल रहा था, तो आपके सूरजमल जी का। और इसको बनाने में सूरजमल जी का भी बहुत योगदान है। तो महाराजा सूरजमल जी का आपके क्या चल रहा था, शासनकाल। और उसी समय आपके डीग के शासक कौन, बिल्कुल आपके महाराजा बदन सिंह जी। बदन सिंह जी ने क्या बनवाया, जल महल बनवाया, यानी चारों तरफ एक बहुत बड़ी झील और उसके अंदर आपके क्या बनवाया गया है, एक जल महल बनवाया गया है, जिसके उत्तर में कहा, अगर उसके अगर देखोगे नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ उसके क्या बनाए गए हैं, दोनों तरफ उसके पानी जो है जल विद्यमान है, और उसके बीच में इसको निर्मित किया गया है। इसको यदि आप देखोगे तो इसमें आपको किसका, बिल्कुल हिंदू व मुगल स्थापत्य कला का, हिंदू और मुगल स्थापत्य कला दोनों का समावेश आपको इस महल में देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये जयपुर के जल महल से बड़ा है, और इसमें काफी सुंदर सुंदर बड़े बड़े खुले खुले बरामदों का इसमें सफेद संगमरमर, लाल बलुआ और लाल बलुआ के साथ साथ में सफेद संगमरमर का प्रयोग कर करके इसको बनाया गया है। और इसको राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल महल इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप इनकी छतरियों को, और अगर यहां अगर आप देखेंगे तो जितने भी यहां पर महल आप देखेंगे उन सभी की महल आपके चतुष्कोणीय नहीं है, चार कोण नहीं है उनके, उन सभी महलों की जो आपके छतें हैं वो छतरी नुमा बनाई गई है। ऐसे लगेगा जैसे कोई आदमी छतरी लेके बैठा है।
तो ऐसी छतें आपको पूरे राजस्थान में और कहीं नहीं मिलेंगी। तो सारी की सारी छतरियां आपके छतरियों की तरह छतें बनाई गई हैं। बड़ी ही सुंदर कारीगरी का काम इसमें किया गया है। मुकाम नामक स्थान किन इनमें से किन समाज के आस्था का स्थल है? चारण समाज, माली समाज, जसनाती समाज या विश्नोई समाज? तो जसनाती का तुम जानते ही हो, कतरियासर बीकानेर, जहां पर किसका जन्म हुआ था? हमारे जसनाथ जी महाराज का जन्म हुआ था 1482 में, और महज 24 साल की उम्र में इन्होंने समाधि ले ली थी। राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत माने जाते हैं। फिर हमारे विश्नोई समाज के जाम्भोजी, जिनका जन्म कहां हुआ था? पिंपासर, नागौर में इनका जन्म हुआ था। फिर लालासर आ गए, वहां काफी वर्ष रहे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में मुकाम में, कहा? मुकाम बीकानेर, मुकाम नोखा बीकानेर में इनको क्या दी गई थी? समाधि दी गई थी। ठीक है ना विश्नोई जी? तो हमारे विश्नोई के समाज के जाम्बोजी, जिनका जन्म 1440 में हुआ था, कहां हुआ था? तो इनका जन्म पिंपासर नागौर में 1440 में इनका जन्म हुआ था। तो अब अगर हम बात करें किसके समकालीन हुआ करते थे, तो आपके विश्नोई समाज के जसनाती, जसनाथ जी और जाम्बोजी दोनों क्या हुआ करते थे? दोनों आपके समकालीन हुआ करते थे। तो ये किसका है पिंपासर? विश्नोई समाज यानी आपके जाम्बोजी महाराज। खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही, मान शाही, शाहजहां शाही संबंधित है, और ये सभी नाम आपने सुने होंगे। ये राजस्थान में किनके प्रकार है? रजवाड़ों में प्रचलित शराबों के नाम है। जो रजवाड़ों में, राजपुतानों में जो चलती थी शराब, वाइन्स, पगड़ियों के प्रकार है, सामंतों के द्वारा लगाए गए करों के टैक्स के प्रकार है, या आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वस्त्रों के प्रकार है। तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लाडलों के जवाब आने चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, इसी बात पर एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। तो सब कह रहे हैं गुरुजी ये सगड़ा का सगड़ा तो काई है, ये सारे के सारे तो आपके रजवाड़ों में, अगर आपके राजपुतानों में चलने वाली पगड़ियों के प्रकार है। राजस्थान में ये क्या है? सारी की सारी पहने जाने वाली पगड़ियां हैं। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग सजने संवरने का अधिक शौक रखते थे। तो वो कौन सी राजस्थान की सभ्यता है जहां के लोग यानी महिलाएं खास सजने संवरने का बड़ा शौक रखती थी? आहड़। तो आहड़ तो कहां है? ये तो आपके बेड़च नदी के किनारे। उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, सीकर, और कहां है ये? कांतली नदी के किनारे। उसके बाद में आपको दिया गया बैराट, तो कहां है? भीम डूंगरी, बिल्कुल तो आपके जयपुर में है ये। और अंत में आपको क्या कहा गया है? कालीबंगा। तो कालीबंगा कहां है? ये आपके घग्गर के किनारे, जो पुरानी सरस्वती नदी है जो अब क्या हो चुकी है? लुप्त प्राय है। तो घग्गर के किनारे कहां है? हनुमानगढ़ में, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का एक माने एक हिस्सा माना जाता है। और यही वो सभ्यता थी जहां पर आपके सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके महिलाएं जो है, महिलाएं रेशमी वस्त्रों के साथ पत्थरों से बने आभूषण पहनती थी। अगर आज आप देखोगे जो नए मॉडल में है, महिलाएं जो गले में पत्थरों से, अलग अलग स्टोन से जो आपके बनते हैं, तो उसी प्रकार से अलग अलग स्टोन से, पत्थरों से बने हुए जो मिनियो होते थे, कुछ उसमें तांबे के भी होते थे क्योंकि इनके पास तांबा भरपूर था। कुछ अगर मैं बात करूं आपके पत्थरों के, तो पत्थरों के मिनिए जो है उनको बना के पॉलिशिंग करके फिर उनके हार बना के वो गले में पहना करती थी। यानी यहाँ के पुरुष भी जो है वो भी इसमें, इस सभ्यता में पुरुषों को भी क्या पाया गया है? पुरुष भी इस सभ्यता में आपके गहनों का शौक रखते थे। तो यहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों क्या होते थे? वो आपके सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग किया करते थे। तुर्रे, सरपेच, दुगदुगी का प्रयोग होता है। अब तुर्रा और सरपेच से तुम समझ जाओगे, पगड़ियों में, साड़ियों में, ओढ़नियों में या कटकी वस्त्रों में। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है
कि तुर्रा क्या होता है आपके कलंगी जिसको कहते हैं। ये सभी प्रकार किसके हैं, ये सभी के सभी प्रकार हैं आपके पर्यायवाची किसके हैं, कलंगी शब्द के। तो कलंगी का प्रयोग कहाँ होता है, कलंगी का प्रयोग रजवाड़ों में, शादी विवाह में दूल्हा जो होता है उसकी पगड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बढ़िया, मेरे लाडले लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जवाब देते जा रहे हैं, तो सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से लगातार बने रहिए और क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न, कांठला गले का आभूषण संबंधित है, इसका जवाब अगर तुम दो तो मैं जानू। एक नई चीज आपके सामने आई है, तो देखते हैं ज्यादा से ज्यादा जवाब कौन देता है। कि राजस्थान में वृद्ध पुरुष पहनते हैं इसको, विधवा महिलाएं पहनती हैं, बच्चे पहनते हैं, या फिर किसानों में पहना जाता है। तो कांठला राजस्थान में किसको कहा जाता है, तो अब मुझे जवाब दो। अरे जवाब दो, ज्यादा से ज्यादा चैट स्क्रीन में जवाब आने चाहिए भाई। तुम्हारी चैट स्क्रीन मेरे सामने है और मैं देखना चाहूंगा कि कौन मेरा लाडला ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले जवाब देगा। तो बिल्कुल मेरे लाडलों के जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिनका कहना है कि सर कांठला बच्चों से संबंधित है, क्या है, जिसको राजस्थान में हम ताबीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ताबीज कहते हैं, जिसमें या तो आपके शेर का या भालू का क्या होता है ना, इसमें शेर या भालू का क्या होता है, नख होता है, नखून होता है। टका का सिक्का, जो तांबे के सिक्के चलते थे, और सोने के या चांदी के जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स, उनको मिलाकर के राजस्थान में छोटे बच्चों के लिए ताबीज तैयार किए जाते हैं, ताकि उनको बुरी नजरों से बचाया जा सके। जिनको राजस्थान में कांठला, कांठला मतलब कंठ, गले में पहनाया जाता है, ताकि छोटे बच्चों को किसी की नजरे ना लगे। उसके बाद में बंगड़ी नामक आभूषण संबंध रखता है हाथ से, सिर से, पैर से, कमर से। भाई सिर में तो मेहंद पहन लिया, रखड़ी पहन ली, बोरला पहन लिया, मांग टीका पहन लिया, पैर में आवड़ा पहन लिया, टनका पहन लिया, पायजेब पहन ली, पैजनिया पहन ली। उसके बाद में कमरबंद पहन लिया, किरघनी पहन ली, किरकिनी पहन ली, ठीक है ना, तागड़ी पहन ली, और बंगड़ी आपके बिल्कुल बंगड़ी, छेलकड़ी, चूड़ो, चूड़ी, कड़वा, पाटला, ये सभी महिलाएं कहां पहनती हैं, ये सभी के सभी आपके हाथों में पहने जाने वाले आभूषण है। और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध आपके आभूषण होता है बंगड़ी, जो आपके एक प्रकार की चूड़ी होती है, जो आपके पेंच जिसमें लगे होते हैं, दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो बीच से वो कुछ मोटी होती है और एक किनारे पर जाते जाते इस प्रकार से पतली होती है। यहाँ पर उनके हाथी के मुख बने, तो ऑक्टोपस बन गया थोड़ा, ठीक है ना, हाथी के मुख जैसा बनाया जाता है और उनको ऐसे खोलकर पहनाकर उसको जड़ दिया जाता है, जिसको राजस्थान में बंगड़ी कहा जाता है। और राजपूतानों में तो एक महिला जो है राजपूतानी ठकुरानी जो है, रानियां अपने शासकों से, अपने राजाओं से प्रेम से कहती है कि माने ल्या दो जी बाजूदारे बंगड़ी, बाजूदार बंगड़ी मारे सुनारी बंगड़ी। उसके बाद में क्या कहा गया है, सुमेलित करना है आपको कि भाई कांटा कहां पहना जाता है, नाक में। एक तरफ तो आपको अंग दिए हैं और एक तरफ आभूषण। भाई कांटा नाक में, मुर्की कान में, बोरला सिर में, तिमड़िया गला में, तो कोई टेंशन इन तो है ही कोई, सीधो सीधो ये कांटा नाक में पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, मुर्की कान में पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, बोरला सिर में पहनते हैं, बिल्कुल बांधते हैं महिलाएं, और तिमड़िया गले में पहना जाता है। तो कांटा नाक में, मुर्की कान में कौन पहनते हैं, तो मुर्की राजस्थान में पुरुषों का आभूषण है। किसका, पुरुषों का आभूषण है। पुरुषों के द्वारा मकानों में भारी भारी आपके क्या पहनी जाती है, मारवाड़ क्षेत्र में इसका प्रचलन ज्यादा है, मुर्कियां पहनी जाती हैं। तो बिल्कुल आप किसके साथ जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। जिनका जवाब क्या था, जिन लाडलों का जवाब आएगा 1, 2, 3 और 4, तो बहुत बढ़िया, साधुवाद, शानदार, जानदार, मजेदार भाई, इसी प्रकार से बने रहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, राज्य में सुहागिन स्त्रियों का चूड़ा बना होता है। भाई राजस्थान में जो सुहागने होती हैं उनका सबसे बड़ा स्वरूप दो चीजों को माना जाता है। यहां पर बोला गया है अभ्रक का चूड़ा, लाख का चूड़ा, तांबे का चूड़ा, या फिर आपके कांच का चूड़ा। इन चारों में से राजस्थान में अगर हम बात करें तो सुहागन महिलाओं का प्रतीक क्या है। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, किसको पता है बताइए। भाई गुरुजी राजपूतानों में तो क्या चलता है, भाई राजपूतानों में महिलाएं क्या पहनती हैं, बिल्कुल हाथी दांत का चूड़ा पहनती है, जिसका केंद्र कहां है, सबसे प्रसिद्ध कहां के हैं, तो बिल्कुल जोधपुर का चूड़ा, जोधपुर,
जोधपुर में आपके हाथी दांत के सर्वश्रेष्ठ चूड़े बनाए जाते हैं और इन हाथी दांत के चूड़ों के लिए किसी भी प्रकार से हाथियों को हानि नहीं पहुंचाई जाती है। जिनकी नेचुरल डेथ होती है उनके बाद में उन दांतों का प्रयोग किया जाता है, जो रजवाड़ों में काफी वर्षों से प्रसिद्ध चला आ रहा है। उसी के बाद में सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक राजस्थान में क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लाख का चूड़ा। और लाख का मतलब रेट नहीं है, लाख का मतलब आप जानते हो ना, जो आपके लाख जो एक कीड़े से निकलती है, लाख उसकी लार्वा होती है लाख, और लाख से राजस्थान में चूड़ियां बनाई जाती हैं। और आप देखते भी होंगे कि जब राजस्थान में कोई नई नई दुल्हन आती है तो अगले दिन सुबह उसको चूड़ा पहनाने की रस्म होती है, जिसमें मणिहारिन को बुलाते हैं और वो उसके हाथ के हिसाब से चांदी की जो चूड़ी होती है उसके ऊपर लाख पिरो करके बड़ा ही सुंदर चूड़ा तैयार किया जाता है, जो उसको पहनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 30 मार्च को या 26 जनवरी को? तो 26 जनवरी तो हमारा गणतंत्र दिवस है, तो राजस्थान दिवस कब है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च को, 30 मार्च 1449 को। इस दिन क्या बनाया गया था? इस दिन आपके वृहत राजस्थान बनाया गया। क्या बनाया गया? वृहत राजस्थान। ओ कहिए गुरु जी। तो इस दिन आपके जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और हमारा बीकाना यानी बीकानेर, इन चारों को मिलाकर के क्या बनाया गया था? वृहत राजस्थान बनाया गया 30 मार्च 1949 को। यानी इस दिन राजस्थान अस्तित्व में आया था। और इसका मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? तो वृहत राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था आपके बिल्कुल हीरालाल शास्त्री जी को। किसको? हीरालाल शास्त्री जी, जिनको वृहत राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और 30 मार्च 1949 को, और वर्तमान स्वरूप जो है राजस्थान का, वर्तमान स्वरूप जो है राजस्थान का, वो हमें कब मिला था ऑफिशियल रूप से? तो राजस्थान अस्तित्व में कब आया था? तो वो आया था आपके 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 से क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 से आपके राजस्थान अस्तित्व में आया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, हंस, गोडावण या कोयल? तो बिल्कुल राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी है आपके गोडावण। और मोर क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। फिर राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? पलाश, कचनार, कमल या रोहिड़ा? रोहिड़ा, जिसको आपके वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं क्या? टिकोमेला अंडुलेटा। क्या कहते हैं इसको? आपके वैज्ञानिक नाम दिया गया टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा इसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक रूप से कहते हैं। और हम इसको कहते हैं रोहिड़ा, जिस पर आपके धोरों में लगता है और धोरों के बीच में लगने के बावजूद बड़ी ही शानदार इसके फूल आते हैं, ऑरेंज रंग के, वाइब्रेंट ऑरेंज, एकदम गहरा ऑरेंज, सुरख केसरिया रंग के फूल, जो धोरों में अपनी छटा निराली ही बरसाते हैं। इसीलिए इसको ऊर्जा का प्रतीक रोहिड़ा, जो राजस्थान का क्या है? रोहिड़ा, जिसको राजस्थान का पुष्प माना जाता है। फिर आपको कहा है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हमारा राजस्थान का, हमारा स्टेट गेम कौन सा है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी या खो खो? तो बिल्कुल राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो याद रखना, हमारा राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। अब हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है, जिसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था? नीम, खेजड़ी, पीपल या आड़ू? तो बिल्कुल आपको नाम ही याद है कि गांव गांव खेजड़ी ना, गांव गांव गो गो। देखो मेरा मित्र लिख भी रहे हैं, तो गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गो गो गो। तो खेजड़ी क्या है हमारा? आप बिल्कुल राज्य वृक्ष है। और अरडू, अरडू की लकड़ी क्या काम आती है? तो अरडू की लकड़ी से आपके क्या बनती है? कठपुतलियां। क्या बनती है? अरडू की लकड़ी से आपके कठपुतलियों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक, चौतारा, सारंगी या अलगोजा? इसको तो भूल ही नहीं सकते, बहुत सिंपल सा वाद्य यंत्र है। 2 बांसुरी, एक बांसुरी में 5 छेद, एक केवल स्वर देने के लिए बांसुरी होती है, जिसको हम कहते हैं अलगोजा।
मारा छेल भंवरा अलगोजा खेता में बाजे, जो राजस्थान का क्या है, बिल्कुल राज्य वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अब आपको बोला है कि इसको सुमेलित करो। एक तरफ तो आपको नाम दिए हैं किनके, वस्तुओं के, दूसरी तरफ दिया है उनका केंद्र जहां पर उनका निर्माण किया जाता है। जैसे कठपुतलियां भीलवाड़ा की, नांदड़े आपके उदयपुर के, तलवार आपके जोधपुर की और बादला आपके सिरोही का। तो चलो मैच करके देख लेते हैं। भाई कठपुतलियां भीलवाड़ा में तो नहीं बनती, उदयपुर में जरूर बनती हैं, तो ये आ गया उदयपुर। इसके बाद में बोला नांदने जो आपके बनाए जाते हैं वो कहां बनाए जाते हैं, बिल्कुल नांदने प्रसिद्ध है भीलवाड़ा के। तलवार जोधपुर की तो नहीं थी, तलवार सिरोही की जरूर प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें बादला, तो बादला की जस्ते की बोतलें कहां की हैं, जोधपुर की। तो ये तो बड़ा ही शानदार हो गया। ए का क्या हो गया, तो यहां पर इनको मैंने कह दिया ए बी सी और डी, तो आप कहेंगे ए का क्या हो गया, यहां हो गया बी, यहां हो गया ए, यहां हो गया आपके डी, और यहां हो गया आपके सी। तो बी ए डी सी क्या हो जाएगा, बी ए डी और सी। जो इसके साथ जाएगा बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे लाडलो, इसी प्रकार से तैयारी करते रहो। अगला क्या है, मोलेला जो है, मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए माना जाता है, राजस्थान में मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, पिछवाई चित्रांकन के लिए। भाई पिछवाई जो चित्रांकन है ये कहां किया जाता है, ये तो हमारे नाथ द्वारा में किया जाता है। कहां, नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा में किसके लिए, तो बिल्कुल हमारे श्रीनाथ जी के लिए, जहां पर इनकी मुख्य पीठ है वल्लभ संप्रदाय की। टेराकोटा, थेवा कला, थेवा कला के लिए क्या प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का नाम आते किसका नाम याद आता है, नाथूजी सोनी, जो इसके कौन थे, प्रवर्तक थे। लगभग 500 साल पहले इसको लेकर आए, इसमें बेल्जियम कांच में सोना भरने का काम मीनाकारी का ही एक रूप है। फिर आपके ब्लू पॉटरी राम सिंह जी के समय आई थी जयपुर में, और इसमें क्या प्रसिद्ध आपके, कृपाल शैली, कृपाल सिंह जी शेखावत ने भाई ब्लू पॉटरी जो आपके पहले कहां की थी, ब्लू पॉटरी आपके पर्शियन, पर्शिया में क्या किया था, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आपके क्या किया था, बिल्कुल नीले रंग से आपके डिजाइन किए जाते हैं। फिर उनको आग में भट्टी में तपाया जाता है, और उनसे डिशेस जो होती है आपके, प्लेट्स हो गई, बाउल्स हो गई, ऑल काइंड ऑफ स्पून्स हो गई, तो कटलरी जिससे बनाई जाती है बहुत सुंदर सुंदर, और उसी का निर्माण अब जयपुर में होता है। और इसमें आपके नीले और सफेद रंग के साथ अलग अलग 25 रंगों का समावेश किसने किया, कृपाल जी ने, जिनके नाम से कृपाल शैली है, कृपाल सिंह शेखावत जी, जिसको इसके लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। हम बात कर रहे हैं मोलेला, तो बिल्कुल मोलेला आपके लिए किसके प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए, जिसमें आपको किसको मिलाते हैं, पहले मिट्टी लेते हैं, मिट्टी में गोबर को मिलाते हैं, और उसको 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, और इससे आपके क्या बनाई जाती हैं, बिल्कुल माटी की मूर्तियां जो वो इससे आपके बनाई जाती हैं। गोदना है, भाई गोदना क्या होता है, लकड़ी पर नक्काशीदार खुदाई, ये तो हमारे बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कावड़ कला हो गई, लकड़ी पर काम किया जाता है, लकड़ी का। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, इसको हम कहते हैं थेवा कला। अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला, अंग चित्रांकन मतलब शरीर पर आपके गुदवाना, या फिर तलवार पर खुदाई। भाई तलवार पर खुदाई जिसको कोफ्तगिरी कहते हैं, लोहे की तलवारों पर आपके, या पीतल की जो लोहे की तलवारी होती है उन पर सोने का कारीगरी की जाती है, जिसको कोफ्तगिरी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये तो हमारी क्या हो गई, ये तो हो गई हमारी कावड़ कला बस्ती चित्तौड़ की, ये हो गई थेवा कला, ये हो गई हमारी कोफ्तगिरी। तो हमारे बचे क्या, बिल्कुल ये बचा हमारे अंगों पर चित्रांकन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम टैटू कहते हैं। और ये किसमें होती है, आदिवासी, आदिवासियों में पुरुष व महिलाएं जो है वो अपने शरीर पर क्या करवाते हैं, गोदना करवाते हैं, जो टैटूज हैं उनका वो निर्माण करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में हस्तशिल्प व्यवसाय को बढ़ावा देने के हेतु कहां पर उदयपुर शिल्प ग्राम के साथ ही पाल शिल्प ग्राम भी प्रयासरत है, अजमेर, जोधपुर, नागौर या जयपुर। तो आपके आसन में एक तो क्या है, उदयपुर शिल्प ग्राम,
जो आपके शिल्प गृह मतलब जहां पर आपके जो शिल्पी होते हैं, जैसे जो आपके अलग अलग शिल्प बनाते हैं, पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं या अलग अलग कलाओं को जीवित रखते हैं, उनका कार्य होता है। तो उनको संवर्धन करने के लिए, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कलाओं को इसका स्थापित किया गया। उसी के साथ में चलता है पाल शिल्प गृह, जो कहां है, जो बिल्कुल हमारे राजस्थान के जयपुर में आपके कार्यरत है। जोधपुर में पानी को ठंडा रखने हेतु बनाए जाने वाला बर्तन क्या कहलाता है? बिल्कुल आपके क्या होता है, जस्ता की बोतल होती है, जस्ता की बोतल। और जस्ते की बोतल पर क्या होता है, चमड़े व कपड़े का कवर रखा जाता है। जो पहले राजा महाराजाओं के समय में जब लंबी लंबी यात्राएं करते थे तो उस समय इस बोतल का प्रयोग करते थे, पानी को आपके ड्यूरिंग द जर्नी, यानी जर्नी के दौरान पानी को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो आपके गोरा कोठा, बादला, मोड़ या थापड़ा, तो बिल्कुल जिसको बादला कहते हैं और कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का ये प्रसिद्ध है। अब गोरा कोठा जो है, आपके गोरा कोठा जो है, ये आपके आदिवासी जो कालीबंगा सभ्यता में मिला था। गोरा बठोक भी जिसको कहा जाता है, जिसमें वो धान अन्न को क्या करते थे, स्टोरेज करते थे। मोड़ अगर आप देखेंगे तो मोड़ राजस्थान में तुम जानते हो एक ब्लैक कलर का बड़ा सारा मटका होता है, घड़ा, जो मिट्टी से बनाया जाता है, काले रंग का होता है, इसको खूब पकाया जाता है, जिसमें आपके काफी सारा पानी स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको मोड़ कहा जाता है। फिर आपको कहा गया है सोप स्टोन के खिलौनों के लिए रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा समझते हो ना, जहां पर आपके खिलौने बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। तो इसके लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, मथानिया। भाई मथानिया की तो क्या प्रसिद्ध है राजस्थान में, मथानिया की तो मिर्चें बड़ी ही प्रसिद्ध है। मथानिया यानी मुर्चा। मांगरो, सोजत पाली, यहाँ की तो क्या प्रसिद्ध है, बिल्कुल मेहंदी। और उसके बाद में गलियाकोट, कहां, बिल्कुल डूंगरपुर, हमारे वागड़ क्षेत्र में है गलियाकोट, डूंगरपुर में। जो अपने रमकड़ा उद्योग यानी जो खिलौने बनाने के लिए राजस्थान में बड़ा ही प्रसिद्ध है। फिर कहा है डोरिया एवं मसूरिया साड़ी हेतु विख्यात है। अब साड़ी का नाम आते ही कोटा, बगरू, कैथून या जयपुर। भाई कोटा में ही वो स्थान है, बगरू तो जयपुर में है, अपने प्रिंट के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है, बगरू प्रिंट आता है। बगरू किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रिंट के लिए, जो कहा है बिल्कुल जयपुर में है आपके। तो बगरू प्रिंट जयपुर का। और हम बात करें कोटा डोरिया की और मसूरिया, तो ये तो बिल्कुल कहां का है, कैथून, जहां पर एकमात्र क्या है, जहां पर एकमात्र विभीषण का मंदिर स्थापित किया गया है। उसके धड़ के ऊपर का जो हिस्सा है उसी का यहाँ पर पूजा होती है, ठीक है ना। और ये किस लिए है, ये अपने साड़ियों के लिए, कोटा डोरिया के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद में बिल्कुल बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के साथ मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री और फ्री मात्र 299 रुपए। उसके साथ में निशुल्क क्लासेस, नोट्स और प्रश्नोत्तरी, उसके लिए डाउनलोड करें दोहरा क्लासेस का ऐप, प्ले स्टोर में जाइए, दोहरा क्लासेस को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। और वहां पर आपको बिल्कुल एप्लीकेशन पर क्या मिलेगा, वहां आपको एप्लीकेशन पर एक निःशुल्क सामग्री का फोल्डर मिलेगा, जहां पर आप हमारे इन सभी नोट्स को, क्लासेस को अच्छी तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। आपको आज की क्लास कैसी मिली आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे लाडलों। तो चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लाडलों को क्या कहूंगा, बिल्कुल जय श्री महाकाल, नमस्कार मेरे लाडलों।